अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तुर्किया से है। गुज़श्ता दिनों तुर्किया के मशहूर शहर इस्तांबुल की एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट इस्तक़लाल एवेन्यू में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे शहरी जो है वो जाँ बहक भी हुए और बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से कुछ वहाँ पे पेशरफ्त हुई है। मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार करने का दावा किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करूँगा। और दूसरी खबर पाकिस्तान से कराची से है जनाब। कराची में MQM के दो रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की कहावत वहाँ पे इस्तेमाल की है कि अगर सारा पिंड भी मर जाए तो जमात इस्लामी और PTI का मेयर नहीं आएगा। इस कहावत के हवाले से मैं आप लोगों के साथ मुख्तसरन कुछ बातें शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ़ मखसूस तबका ही क्यों बरसरे इक़्तिदार रहता है। कोई पढ़ा लिखा इंसान क्यों आगे नहीं आ सकता, और अगर वो आगे आने की कोशिश भी करता है तो वो पीछे क्यों रह जाता है। इस हवाले से मैं आपको यहाँ पे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के मेंटालिटी के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि उन्होंने ये कहावत कही है तो किस हवाले से कही है, और क्या ये आवाम का मजाक उड़ाया है या कि आवाम की हौसला अफजाई की गई है। इस हवाले से मुख्तसरन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बात करेंगे। तो जनाब अब बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपनी जो सबसे पहली खबर है उसकी जानिब। आपको बताते हैं कि तुर्किया में जो गुज़श्ता दिनों बम ब्लास्ट हुआ है उस हवाले से क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई है, इससे आपको आगाह करता हूँ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल पुलिस ने इस्तक़लाल एवेन्यू में होने वाले बम धमाके के मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले बम धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 81 ज़ख्मी हुए हैं। धमाके के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि पुलिस ने इस्तांबुल के इस्तक़लाल एवेन्यू पर बम नस्ब करने वाले शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलज़िम ने इस्तांबुल के मसरूफ़ तरीन इलाके इस्तक़लाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। धमाके की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि जाए वो कुआं पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी और धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई, जिससे कुचले जाने के बायस भी लोगों की बड़ी तादाद ज़ख्मी हुई है। चूँकि वो एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत सारे वहाँ पे होटल्स भी हैं। सयाह अक्सर औकात पूरे तुर्की के जहाँ भी जिन इलाकों में उन्होंने सैर व तफरीह करनी होती है वो करने के बाद वो इस्तक़लाल एवेन्यू में ही आके ठहरते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे अच्छे खूबसूरत होटल्स हैं, रिहायशी इलाका है और बहुत ही जो सयाह हैं उनसे खचाखच भरा हुआ ये एरिया है। जब बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सयाह मौजूद थे और जिसकी वजह से बहुत सारे सयाह वहाँ पे जो है वो जाँ बहक भी हुए हैं। और फिर जब भगदड़ मच गई तो उस भगदड़ के अंदर बहुत सारे बेचारे सयाह जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। किसी को किसी तरह का ज़ख्म आ गया और किसी को किसी तरह का। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने वारदात को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा था कि इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि इस हमले में एक खातून का किरदार है। CCTV फुटेजेस से पता चलता है कि वहाँ पे एक खातून को देखा जा सकता है जो तकरीबन 40 मिनट तक वहाँ पे एक बेंच पे बैठी रहती हैं और जैसे ही वो उस बेंच से उठकर जाती हैं तो फौरी तौर पर वहाँ पे जो है वो बम ब्लास्ट हो जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे अफराद जो है वो वहाँ पे लुक़्मा अजल बन जाते हैं। तो इस हवाले से ये कुछ मज़ीद अपडेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और इस बम ब्लास्ट के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अब आपको लिए चलते हैं जनाब अपनी दूसरी खबर की जानिब। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान MQM के दो रहनुमाओं ने, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने और साबिक मेयर वसीम अख्तर ने। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा पहले मैं आपसे वो शेयर करूंगा और फिर इन्होंने जो वहाँ पे कहावत कही है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि इलेक्शन हमने कैसे लड़े हैं ये सब जानते हैं। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की खामियां दूर की जाए, हल्का बंदियां बेहतर हो जाएं, इसके बाद इलेक्शन कराया जाए। साबिक मेयर ने कहा कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद क्यों दोनों जमातें खामोश रहीं। दोनों जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI और जमात इस्लामी। हम ऐसा मेयर नहीं चाहते जिसके पास इख्तियारात ना हो, चाहते हैं जिस जमात का भी मेयर आए वो बाइख्तियार हो। जानते हैं PTI का वोट बैंक और सीटें उसे दिलवाई गई हैं, यानी PTI को सब कुछ दिलवाया गया है।
بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ میئر کراچی کا وہ ہونا چاہیے جس کے پاس اختیارات ہوں. اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر آپ پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتے اور معاملات آگے نہیں بڑھتے. اس موقع پہ جو انہوں نے بات کی خواجہ اظہار صاحب نے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. خواجہ اظہار صاحب کا کہنا تھا کہ پورا پنڈ بھی مر جائے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا میئر نہیں آئے گا. اس کہاوت کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں پنجاب میں یا دیگر پاکستان کے باقی بھی جو علاقے ہیں وہاں پہ مشہور یہ ہے کہ عام طور پر چودھری کا بیٹا ہی چودھری بنتا ہے، یا اگر اس کا بیٹا نہیں ہوگا تو اسی کے خاندان سے کسی کو چودھری بنایا جاتا ہے، یعنی اس علاقے کا انچارج بنایا جاتا ہے. چودھری کو آپ انچارج بھی سمجھ سکتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے یعنی چودھریوں کے خاندان سے ہی کوئی چودھری بنے گا. باقی جو اگر ان کے علاوہ کوئی خاندان ہے اس علاقے میں، اس گاؤں میں، تو اسے چودھری نہیں بنایا جاتا، چاہے وہ چودھری صاحب سے زیادہ ہی انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، یا چودھری سے زیادہ اگر اس میں ایبیلٹیز ہیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن اس کو چودھری نہیں بنایا جائے گا بلکہ چودھری کے خاندان سے ہی کسی کو چودھری بنایا جائے گا. تو دوسرے لفظوں میں خواجہ اظہار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی اور جو جماعت اسلامی ہے، یہ چاہے جتنے مرضی اچھے پڑھے لکھے افراد اپنے پاس رکھ لیں، اگر کراچی کا کوئی میئر بنے گا تو وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کی جماعت میں سے ہی میئر بنے گا، یعنی ایک مخصوص طبقے کا ہی میئر آئے گا اور کوئی میئر نہیں آ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایسی سیاست ہمارے ہاں پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیاست میں یہ ہونا چاہیے کہ آگے وہ انسان آئے گا جس کے اندر عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں مکمل صلاحیتیں موجود ہیں، اس کو آگے آنا چاہیے. یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ فلاں طبقہ ہی آگے آئے گا، یہ پاکستان کو لے کر بیٹھ گئی اس طرح کی مینٹیلٹی جو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات پاکستانی عوام کی انسلٹ بھی ہے، توہین بھی ہے. ہم پاکستانیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ووٹ ان کو کاسٹ کریں جو واقعتاً ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے مسائل کو سولو کر سکتے ہیں. محض شخصیات کی بنیاد پر یا جماعتی بنیادوں پر ہمیں ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایریا میں جو بندہ الیکشنز پر کھڑا ہے، کیا وہ ہمارے پرابلمز کو، ہمارے مسائل کو سمجھتا بھی ہے، انہیں سولو کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اسے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. ہمیں جو رکھتا ہے اسے ووٹ کاسٹ کریں، جو نہیں رکھتا اسے ووٹ کاسٹ نہیں کریں. ہم سب کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.